एवरीवन, वेलकम टू ICT ई-लर्निंग मॉड्यूल। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आपने जो अभी तक देखे हैं कंप्यूटर, या आजकल आप जो कंप्यूटर जिस टाइप के कंप्यूटर पे आप कार्य करते हैं, क्या वही कंप्यूटर हमारा स्टार्टिंग में जब निर्माण हुआ था कंप्यूटर का, क्या कंप्यूटर वैसा ही था? नहीं। कंप्यूटर का निर्माण हमारा जब हुआ था तो तब से लेके अब तक हमारे कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव हुए हैं। दिन प्रतिदिन उसमें चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले कि कंप्यूटर साइज़ इतना बड़ा होता था कि आपके एक रूम में एक ही कंप्यूटर मुश्किल से एडजस्ट हो पाता था। एंड उसकी हीटिंग, उससे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती थी। कंप्यूटर काफ़ी कॉस्टली था और जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा के, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा के आपके कंप्यूटर में चेंजेस आए हैं। इन्हीं को हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जनरेशंस। आप इस टेबल के थ्रू समझेंगे। आपने देखा इस टेबल को हमने 4 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ईयर टाइम पीरियड, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एंड फोर्थ स्टोरेज डिवाइस। ओके, चलिए अब वन बाय वन हम समझते हैं जनरेशंस के बारे में। फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड इज 1949 टू 1955, 1949 से 1955। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। एंड स्टोरेज डिवाइस, डाटा स्टोर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी। क्या डिवाइस था? मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी। एंड स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी आपकी? 1 KB। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन, इट्स टाइम पीरियड इज 1956 टू 1965, 1956 से 1965। एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज किया गया था? इट्स ट्रांजिस्टर्स। आपका जो कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, उसको रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर ने। एंड स्टोरेज डिवाइस, जो आपका फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी यूज किया था, अब वही आपका चेंज होके डेवलप होके मैग्नेटिक कोर मेन मेमोरी टेप एंड डिस्क पेरिफेरल यूज किया गया था। एंड स्टोरेज कैपेसिटी आपकी जो फर्स्ट जनरेशन में थी ओनली 1 KB, जिसमें आप मुश्किल से कोई इमेज सेव कर पाते थे। अब वही कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो गई थी, डेवलप हो गई थी। 100 KB डाटा आप इजिली स्टोर कर सकते थे। अब थर्ड जनरेशन और बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड इज 1966 टू 1975, 1966 से 1975 के बीच। हमारा कंपोनेंट क्या था? IC चिप। इट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, एंड स्टोरेज डिवाइस आपका क्या चेंज हुआ है? हाई स्पीड मैग्नेटिक कोर्स। आप देख रहे हैं चेंजेस। फर्स्ट जनरेशन में हमारा मैग्नेटिक ड्रम यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन मैग्नेटिक कोर मेन मेमोरी टेप, एंड इन थर्ड जनरेशन हाई स्पीड मैग्नेटिक कोर। एंड आपकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई थी? स्टोरेज कैपेसिटी इज 100 MB। आप 100 MB तक का डाटा इजिली स्टोर कर सकते थे इन थर्ड जनरेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर। फोर्थ जनरेशन टाइम पीरियड इज 1975 टू 1989, 1975 से 1989 की ओर, जहां आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया गया था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड आपका स्टोरेज डिवाइस क्या यूज किया गया था? सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड विंचेस्टर डिस्क। तो क्लियर है? अभी तक हमने फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया है? कंपोनेंट LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड स्टोरेज डिवाइस आप देख रहे हैं चेंज हो गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का हम यूज कर रहे हैं डाटा स्टोर करने के लिए, और विंचेस्टर डिस्क का। जहां आपका थर्ड जनरेशन में आप 100 MB डाटा सेव कर सकते थे, अब फोर्थ जनरेशन में
स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। आप इजिली 500 700 MB डाटा स्टोर कर सकते थे इन 4th जनरेशन। एंड नाउ लास्ट इज 5th जनरेशन। 5th जनरेशन टाइम पीरियड इज 1989 टू प्रेजेंट। 1989 से अब तक जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं कंप्यूटर में, वो आपके 5th जनरेशन के अंडर आते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज किया गया है इज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड स्टोरेज डिवाइस आपका यूज किया गया है सिंगल IC इन ULSI। सिर्फ एक IC चिप को यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया था ULSI में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। अब आपने जो टेबल के थ्रू समझा है, हम इसको 1 बाय 1 इमेज के अकॉर्डिंग समझेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ था, कैसा कंप्यूटर यूज हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज किया गया था वो कैसा था, एंड स्टोरेज डिवाइस जो यूज किया गया था वह कैसा दिखता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप ये देख रहे हैं इमेज, आप फर्स्ट इमेज, सबसे पहले हम इस इमेज की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके कुछ इस टाइप के दिखते थे, जिनका साइज काफ़ी बड़ा था, जो हीट बहुत पैदा करते थे, और एक कंप्यूटर ईजिली एक ही रूम में आ पाता था। उसके लिए हमें इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी तरह तरह की जगह की रिक्वायरमेंट होती थी। आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सेकंड है कंपोनेंट, जिसके बारे में मैंने टेबल में बात किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, इसमें हमारे एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे, और इसका जो वेट था कितना था, 30 टन। इसका वेट कितना था, 30 टन। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े होते थे, एक रूम में एक ही कंप्यूटर एडजस्ट हो पाता था, इंस्टॉल हो पाता था, एंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे एक कंप्यूटर के लिए, एंड जिसकी वेटेज कितना था, 30 टन, 30 टन। इस जनरेशन में आपके जो कंप्यूटर था काफ़ी हीट करता था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होने की वजह से भी उसकी हीटिंग अत्यधिक दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। चलिए अब सेकेंड जनरेशन में बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग सेकेंड जनरेशन की जो पिक है कंप्यूटर की काफ़ी अलग है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आपका ऐसा बदलाव आया, ऐसे डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से दिखा। एंड स्टोरेज डिवाइस आपका मैग्नेटिक कोर था, जिसमें मेमोरी टेप के लिए यूज़ किया गया था। डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग किसे यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कोर को। और आपका ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया किसके थ्रू, वैक्यूम ट्यूब के लिए यहाँ पे आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपका क्या बना होता है, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन से बना हुआ इक्विपमेंट होता है, टूल होता है, और ये आपका डाटा को सेव करता था। स्टोरेज कैपेसिटी पहले से फर्स्ट जनरेशन से बढ़ गई थी, और आपके कंप्यूटर का साइज काफ़ी हद तक फर्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग डिक्रीज हो गया था। आपने अभी टेबल में समझा था कि आपका फर्स्ट जनरेशन का कैपेसिटी क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी 1 KB, एंड सेकेंड जनरेशन का 100 KB। ओके, क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर कुछ इस टाइप का दिखता था। सेकेंड जनरेशन में जो आपका वर्किंग एज अ ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, अब उसको रिप्लेस किया था किसने, इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप ने। इस IC चिप को में क्या वर्किंग था, इसका प्रोसेसर में इजीली कार्य कर पाते थे, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई थी 100 MB, जो लास्ट आपका सेकेंड जनरेशन में 100 KB था स्टोरेज कैपेसिटी, अब यहाँ क्या हुई थी 100 MB। और स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक कोर था डिस्क, अब यहाँ पे हाई स्पीड मैग्नेटिक कोर, जहाँ लास्ट सेकेंड जनरेशन में ओनली मैग्नेटिक कोर था, अब यहाँ पे हाई स्पीड मैग्नेटिक कोर डिस्क का हम लोग यूज़ करने लग गए थे। और इनपुट डिवाइस के तौर पे हम लोग कीबोर्ड का भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग करते थे। नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन। आप देख रहे हैं थर्ड जनरेशन अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर का साइज कितना रिड्यूस हो गया है, इसकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई है,
जो पहले आप माइक्रो सेकेंड में करते थे फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में, अब वो आपका स्पीड चेंज होके नैनो सेकेंड में पहुंच जाता है। फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन स्पीड नैनो सेकेंड में आप इजीली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ जनरेशन में बढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन का हमारे लिए क्यों उपयोग साबित हुआ? फिफ्थ जनरेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करना स्टार्ट किया था। हमारा मेन मोटिव था जो कंप्यूटर को हम समझाना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम बाय कीबोर्ड एंड माउस की सहायता से इनपुट देना चाहते हैं, उस कार्य का साधारण सामान्य भाषा में आउटपुट रिजल्ट हमें मॉनिटर स्क्रीन पे प्राप्त होना। तो मॉनिटर फिफ्थ जनरेशन में हमारा वर्क क्या हुआ? फिफ्थ जनरेशन में हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करना एंड सेकेंड आपका जो मेन मोटिव था कि हमारी जो भी लैंग्वेज है, जो हमारी सामान्य भाषा है, उसको समझ के आउटपुट आपके मॉनिटर स्क्रीन पे प्रोवाइड किया जाए। इसका कंपोनेंट क्या था? यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड आपका स्टोरेज डिवाइस क्या था? सिंगल आईसी इन यूएलएसआई। सिंगल आईसी चिप का यूज किया गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। आज हमने कंप्लीट किया है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगले वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार।